आगरा के अंदर आगरा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बकाया लंबित एरियर भुगतान और विनियमीकरण पर अब कर्मचारी नेताओं में बहस शुरू हो गई है। आज से कुछ दिन पहले आगरा नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त के द्वारा आगरा नगर निगम प्रांगण में एक बड़ा आयोजन किया था और जिसके बाद में ये दावे किए थे कि 1184 कर्मचारियों को विनियमितीकरण कर दिया गया है और बाकी के एरियर कर्मचारियों का एरियर का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही दूसरे सफाई कर्मचारी संगठन के द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके मांग पत्र पर सफाई कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर का भुगतान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने महापौर नवीन जैन पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आगरा नगर निगम के लोगों की गाड़ी कमाई के बजट को खर्च करने, जिसपे एक आगरा के प्रमुख अखबार में इश्तेहार प्रकाशित करने और 2 लाख रुपए का मंच लगा करके कोरी बाबाई बटोरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आगरा नगर निगम के महापौर के द्वारा जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई का प्रचार प्रसार में खर्च किया गया, वह आने वाले समय में इसका ऑडिट के समय पर हिसाब लेंगे और इसके बाद में यदि उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो वो उससे भी क्या करना है विवश के लिए हम सब लोग तय करेंगे। वो इसलिए इकट्ठा हुए थे। इन संविदा कर्मचारियों को इनकी नियुक्ति 10 जुलाई 2006 को हुई थी। आज 15वां वर्ष है। हरे कपड़े, बढ़िया कपड़े, सफ़ेद काले बाल लेकर आए थे और आज इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो आज जो आवश्यकता है, सरकारों का चरित्र अच्छा नहीं है। उस चरित्र सरकार का तो बहुत ही खराब चरित्र है सफाई कर्मचारियों के बारे में। वो तो इनकी सारे आर्थिक संसाधनों को ध्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में 4 संस्थाएं हैं। एक संस्था है विधायिका, एक संस्था है कार्यपालिका, एक संस्था है नगर न्यायपालिका और चौथा जो स्तंभ है इस लोकतंत्र का वो पत्रकार है, पत्रकार जगत है। तो अब हमें इनके नियमितीकरण के लिए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नियम है, नीति है कि 1 वर्ष में 240 दिन जिस भी सफाई कर्मचारी ने निर्बाध सेवाएं उनको जो है विनियमितीकरण किया जाए। तो एक तो ये हमारा आधार है, सशक्त आधार है। दूसरा आधार है कि समान काम का समान वेतन। देखिए, एक तरफ इसी सफाई कर्मचारी की श्रेणी को 53,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, दूसरे को 40 से लेकर 50 तक मिल रहा है, तीसरे को 18 से लेकर जो 20,000 तक मिल रहा है, संविदा कर्मचारी को मिल रहा है और चौथे को जो है केवल 9,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इन सब को लेके हमारा पूरा तय हो गया है कि आगरा से हम प्रतिनिधित्व करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनकी याचिका यथाशीघ्र जो है जारी करेंगे। 2 अधिवक्ताओं से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है। एक तो ऐसे वकील हैं अशोक के जो आदिवासी हैं और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को जो है लोकसभा जहाँ सुप्रीम कोर्ट में बिना पैसे के लड़ते हैं, उनसे हमारी बात हो गई है। और दिल्ली के भी जितने भी वाल्मीकि समाज के सफाई मजदूरों के हितैषी और नेता हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, वो भी हमारे इस काम के लिए आगे आ रहे हैं। अनुज जी, पिछले समय नगर निगम ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके सफाई कर्मचारियों के विनियमितीकरण का घोषणा की थी, लेकिन कोई सूची उन्होंने जारी नहीं की कि वो उसमें किन कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया है। लेकिन उन्होंने कहा था कि 1128 कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया है, इसमें 30 सुपरवाइजर अलग से उन्होंने जोड़े थे, लेकिन वो सूची अभी तक नहीं आई है कि वो किन लोगों का विनियमितीकरण हुआ है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूँ। अपने विचारों में तो मैंने कहा था, लेकिन बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि अनर्गल प्रलाप है ये। ऐसा कोई अभिलेखों में नहीं है, क्योंकि मैंने भी मांग की है। मैंने वो जो है नगर आयुक्त को लिखा है, पत्र लिखा है कि एक कार्यालय ज्ञाप जारी होना चाहिए और उसमें नाम होने चाहिए किन किन कर्मचारियों को जो नियमित किया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमसे आप मेरी बात को सीधे भेज देना। अभी 2 दिन पहले नगर आयुक्त ने, मैं संविदा सफाई कर्मचारियों के बीच में खड़ा था, तो मुझसे नगर आयुक्त पूछ रहे थे कि क्या आपका भी नियमितीकरण हो गया है संविदा सफाई कर्मचारियों से। तो हमने कहा ये तो सरकार करेगी। अच्छा,
मतलब हमारे नगर आयुक्त को ये पता नहीं है कि जो है ये नियमितीकरण हुआ है, विनियमितीकरण हुआ है, क्या हुआ है। 1090 सफाई कर्मचारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लगे हुए 1990 से 53 सफाई कर्मचारी लगे हैं, और वो लगभग उसमें 255 लोग, 255 सफाई कर्मचारी हैं जो नियमित जो स्थायीकरण से वंचित रह गए थे। बाकी ये सब लोग ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मैं दावा देता हूँ, और मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, मैं ये दावा देता हूँ कि ये अनर्गल प्रलाप है, ना जाने किस दबाव में है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नगर निगम का अधिनियम है, उस अधिनियम में महापौर को ना तो कोई वित्तीय अधिकार है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकार है। वो एक सफाई कर्मचारी के वेतन पर भी उनके चेक पर साइन नहीं होते हैं। दूसरा, जो उनका स्थानांतरण भी नहीं कर सकते, तो उनको कोई अधिकार नहीं है इन सब बातें कहने का। ये टोटल राजनीति है। और आप कह रहे हैं केवल 255 कर्मचारियों का विनियमितीकरण हुआ है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विनियमितीकरण से हमारा काम रुकेगा। हमें सारे कर्मचारियों का स्थायीकरण चाहिए, और स्थायीकरण का शब्द उस कहीं अखबार में, समाचार पत्र में कहीं उनके मुख से नहीं निकला है। ये अनर्गल प्रलाप है। ऐसा लगता है कि किसी दबाव में आकर किया गया है। कमलेश जी, जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और अखबार में उसका बड़ा इश्तेहार छापा गया, इसके पीछे क्या रीजन है कि केवल आगरा में ही ये विनियमितीकरण किया गया और उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रचार किया गया है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है, भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है। यहाँ कुछ लोग हैं वहाँ जो तथाकथित कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो लोग अधिकारियों को भ्रमित करते हैं, और टोटल इस समय तो कसम खा ली है उन्होंने राजनीति की। मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई अधिकार नहीं है महापौर जी को, तो अधिकार वहाँ कहाँ से आ गए? 2 लाख का मंच सजा, 2 लाख का मंच सजा, 5 लाख का विज्ञापन अमर उजाला में प्रकाशित हुआ। ये सवाल आप भी लगाइए, मैं भी लगा रहा हूँ, ये किस पैसे से लगा? ये आज जो मंच लगा है यहाँ जो लोग भीड़ इकट्ठी है, ये संविदा कर्मचारियों के चंदे का पैसा है। जो संविदा कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित था उसके चंदे का पैसा है, उसकी जेब का पैसा है। और वहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो किसकी जेब का पैसा था, किसके जो है पॉकेट से आया था? सरकार ने दिया था। नगर निगम आपत्ति है, ये ऑडिट आपत्ति आएगी कि वो पैसा कहाँ से आया। अगर पैसा ऑडिट आपत्ति आती है तो भी, और नहीं आती है तो हम ऑडिट आपत्ति लगाएंगे, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आया? 5 लाख का विज्ञापन, 2 लाख रुपए मंच पर, और सफाई कर्मचारियों का एक भी प्रतिनिधि मंच पर नहीं। देखिए, जिनको आप सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधि समझते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनका पद सफाई कर्मचारी नहीं है, उनका एक सीमित विभाग है। और ये अलग बात है कि अल्लाह मेहरबान तो पट्टा पहलवान, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं कोर्ट में ले जाऊंगा इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा कि वो कौन से लोग हैं। अगर 1 हफ्ता में कार्यालय ज्ञापन नहीं छपा, और कार्यालय ज्ञापन में प्रत्येक कर्मचारी का नाम, पता, पिता का नाम, आयु, कब सेवानिवृत्त हो रहा है, कैसे किन परिस्थितियों में किया गया, एक प्रक्रिया होती है। संविधान नियुक्ति से चाहे जो कर देता है एक साथ, लेकिन उसके बाद जब वो कर्मचारी को 1 वर्ष हो जाता है तो उसका स्थायीकरण होता है, और स्थायीकरण के लिए पूरी बहुत भरी जाती है, उसके सारी जो औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं, वही औपचारिकता पूरी नहीं की गई है। और मैं उन लोगों को अदरवाइज जो अन्य हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है, महापौर से मैं कह चुका हूँ कोई मतलब नहीं है। मैं नगर निगम के नगर आयुक्त को कोर्ट तक ले जाऊँगा जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि ये जो नियमित हुए हैं पहली बार, विनियमितीकरण हुआ है अंतर, और स्थायी हुए नहीं। स्थायी तब जो होते हैं जब उनकी सुविधाएं मिलें। तो ये तो टोटल अनर्गल प्रलाप है, एक दिखावा है, राजनीति है, और हम सफाई कर्मचारियों को कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। कार्यक्रम था जो संविदा कर्मचारी थे, उनका जो वेतन भोगी और जो एरियल था, उन लोगों को 45, 47 रुपये जो मिले थे, उन लोगों ने श्याम कुमार कर्णेर
रामजीलाल विद्यार्थी, राकेश बाबू और उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। उन लोगों ने अपार खुशी व्यक्त की कि इन लोगों के संघर्ष है और इसलिए हमें पैसा मिल गया। अधिकारियों को मैं धन्यवाद नहीं देता क्योंकि वो उनका काम है। क्या कर्मचारियों को कुछ और भी मांग चाहे जो जिसके लिए कर्मचारी आगे संघर्ष करें? मांग तो बहुत है, मतलब जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है उन मांगों को तो कोई देखता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। जितना भी शोषण मतलब नगर निगम में पूरे प्रदेश में वाल्मीकियों को हो रहा है, मौजूदा सरकार में किसी और सरकारों में इतना बड़ा उत्पीड़न नहीं हुआ। अभी अभी भी हमने पढ़ा अखबार में कि जो आश्रितों को मिल जाती थी नौकरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन आश्रितों के लिए भी अब ये कर दिया कि मरने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये इस तरह का शोषण इस मौजूदा सरकार में हो रहा है। इतनी मानसिकता गंदी है वहाँ लोगों को बैठे में कि बहुत उत्पीड़न हो रहा। कोई भी जनप्रतिनिधि कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है पूरे प्रदेश का और आगरा के मतलब जो नुमाइंदे हैं उनका, और वो जो बैठे हुए आका हैं जो वहाँ पर वाल्मीकि आकाओं को एक अपना एक गिरोह है, गैंग है, गुंडों को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर इकट्ठों को गुंडा कराकर जो सम्मानित हमारे लीडर हैं श्याम कुमार कनीस, रामजीलाल विद्यार्थी, राकेश चौधरी, इन लोगों पर आए दिन मतलब आरोप लगाना, उत्पीड़न करना और एक ऐसी चुनौतीपूर्ण करके और उन अधिकारियों के दिमाग में भर देना। अधिकारी जानते हैं कि लीडर कौन है, पूरा स्टाफ जानता है कि इन तीनों लीडरों के अलावा चौथा लीडर निगम में है ही नहीं। श्याम कुमार कनीस, रामजीलाल विद्यार्थी, राकेश चौधरी, ये तीन लीडर हैं आगरा में, वो खूब जानते हैं। पर वो जो फूट डालो शासन करो, अभी जो हमारे श्याम कुमार कनीस नेताजी ने कही थी कि रावण को हरा नहीं सकता था राम, के अगर विभीषण नहीं होता तो वो विभीषण सब गड़बड़ कर रहे हैं, समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं, समाज को बहुत बड़ी जनहानि कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं।